भारत की कार्रवाई से पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखला गया है। जब से भारत ने पाकिस्तान पर कार्रवाई की है और पाकिस्तान के एक अधिकारी को भारत से निष्कासन की बात कही है, तब से पाकिस्तान के तेवर कुछ बदले से नजर आ रहे हैं। इस मामले में पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान के अनुसार इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायुक्त कार्यालय में काम करने वाले ये कर्मचारी कुछ ऐसे कामों में शामिल था जो उसकी सरकारी जिम्मेदारियों के खिलाफ थी, इसलिए उसे पर्सोना नॉन ग्राटा यानी कि अवांछित व्यक्ति घोषित कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि अब वो व्यक्ति पाकिस्तान में नहीं रह सकता और उसे जल्द से जल्द देश छोड़ना होगा। इस फैसले की जानकारी पाकिस्तान सरकार ने भारत के दूत चार्ज डिफेयर्स को दी है। इससे पहले भारत सरकार ने मंगलवार को नई दिल्ली में मौजूद पाकिस्तानी दूतावास के एक अधिकारी पर जासूसी करने का आरोप लगाया और देश छोड़ने का आदेश दिया। ये फैसला लेने से पहले भारत ने उस अधिकारी की गतिविधियों की जांच की और पाया कि वो अपनी आधिकारिक जिम्मेदारियों के बाहर गलत कामों में शामिल था। जी हाँ, भारत ने नई दिल्ली में मौजूद पाकिस्तानी उच्चायोग में कार्यरत वहाँ के एक अधिकारी को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित किया और उससे 24 घंटे में देश छोड़ने के लिए कहा। भारत ने ये कार्रवाई पाकिस्तानी अधिकारी के अपने कार्यक्षेत्र के इतर अन्य तरह की संदिग्ध गतिविधियों में शामिल होने के कारण की। पाकिस्तान उच्चायोग के प्रभारी को भारत ने आज इस संबंध में एक डिमोर्शे कूटनीतिक में दूसरे देश के खिलाफ उठाया गया कदम जारी किया और उनसे अधिकारी को 24 घंटे के भीतर देश से बाहर भेजने के लिए कहा। हालांकि सरकार द्वारा पाकिस्तानी अधिकारी की पहचान और वो किन तरह की संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त था, इसको पूरी तरीके से गुप्त रखा गया और इस बारे में फिलहाल कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया कि भारत सरकार ने नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग में कार्यरत एक पाकिस्तानी अधिकारी को भारत में उसकी आधिकारिक स्थिति के अनुरूप नहीं होने वाली गतिविधियों में संलिप्त होने के कारण अवांछित घोषित किया गया है। अधिकारी को 24 घंटे के भीतर भारत छोड़ने के लिए कहा गया है। पाकिस्तान उच्चायोग के प्रभारी को इस आशय का एक डिमोर्शे जारी किया गया है। आपको बता दें, ये सब भारत की पाकिस्तान पर कार्रवाई के तहत हुआ है। 7 से 8 मई 2025 में भारत ने पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, एक सटीक, योजनाबद्ध और हाईटेक सैन्य कार्रवाई। 7 से 8 मई की रात भारतीय वायुसेना ने 160 से ज्यादा हैरोप और वॉर्नेट ड्रोन से रावलपिंडी, लाहौर और कराची में मौजूद पाकिस्तानी ठिकानों को तबाह कर दिया। भारत की जवाबी कार्रवाई इतनी ज्यादा तीव्र थी कि पाकिस्तान की HQ-9 एयर डिफेंस प्रणाली पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई। भारत ने ब्रह्मोस और स्कैल्प EG मिसाइलों से कई एयरबेस तबाह किए, जिसमें F-16, JF-17 जैसे लड़ाकू विमान भी गिराए गए। भारतीय आकाश और L-70 जैसे स्वदेशी हथियारों ने पाकिस्तान के ड्रोन और रॉकेट हमलों को हवा में ही नष्ट कर दिया। 9 मई को जब पाकिस्तान की सैन्य क्षमता ढह चुकी थी तो उसने सीज फायर की गुहार लगाई। ऑपरेशन सिंदूर एक सैन्य कार्रवाई नहीं, भारत की रणनीतिक बढ़त और आत्मनिर्भर ताकत का प्रतीक बन गया। वहीं इससे पहले दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में आतंक का साया गहराया था, जब पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने पूरा हमला प्लान किया। आपको बता दें, आतंकी LOC पार कर कुपवाड़ा सेक्टर से भारत में घुसे थे और स्थानीय ओवरग्राउंड वर्कर्स की मदद दी। पहले इलाके की रेकी की, अमरनाथ यात्रा रूट, सुरक्षा बलों की मूवमेंट और टूरिस्ट गाड़ियों पर पूरी तरीके से नजर रखी गई और फिर पहलगाम हमले को अंजाम दिया गया। कश्मीर घूमने गए मासूम पर्यटकों को निशाना बनाया गया। हमले के बाद आतंकी जंगल की तरफ भाग निकले और तभी से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति जारी है। भारत ने कार्रवाई आतंकियों के खिलाफ की थी, लेकिन पाकिस्तान पूरी तरीके से भारत को टारगेट करने पर लगा हुआ है। फिलहाल जानकारी में इतना ही। खबरों के लिए जरूर सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।